क्या आप जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से जुड़ी धार्मिक मान्यता क्या है? और काशी विश्वनाथ के शिवलिंग का दक्षिण की ओर झुका होना आखिर किस रहस्य की ओर इशारा करता है? काशी, जो शिव की नगरी कहलाती है, अपने हर कोने में इतिहास और रहस्यों को समेटे हुए है। क्या आपको पता है, जब मुगल शासक औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर हमला करने की कोशिश की, तो ऐसा क्या हुआ जिसने उसकी योजना को पूरी तरह नाकाम कर दिया? और धन्वंतरी तथा लोलार्क कुंड का रहस्य, क्या ये कुंड वास्तव में चमत्कारी शक्तियों का केंद्र है? इतना ही नहीं, उत्तरकाशी के त्रिशूल का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। यह त्रिशूल किस धातु से बना है जिसे देवताओं ने स्वयं रचा था? आखिर ऐसा क्या खास है इस त्रिशूल में जिसने वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काशी, जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है? गंगा के किनारे बसे इस शहर की सुंदरता और आध्यात्मिकता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के घाटों पर होने वाली गंगा आरती, बाबा विश्वनाथ का दिव्य ज्योतिर्लिंग और इस नगरी की अनोखी संस्कृति हर किसी के दिल को छू जाती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के समय सूर्य की पहली किरण काशी पर पड़ी थी, इसीलिए इसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा गया है। भगवान शिव को इस नगरी और यहां रहने वाले लोगों का रक्षक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी ने इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था और तभी से यह नगरी शिव की नगरी कहलाने लगी। धार्मिक मान्यताओं में काशी को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों मिला, इसके पीछे कई अद्भुत कहानियां और रहस्य छिपे हैं। कहा जाता है कि यह नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी हुई है। जब भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, तो वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ यहां आए थे। तभी से काशी को भोलेनाथ की प्रिय नगरी और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाने लगा। इस शहर की महिमा केवल इसके धार्मिक महत्व तक सीमित नहीं है। काशी को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ की हवा में धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता की एक अद्भुत महक है, जो हर आगंतुक को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों, काशी न सिर्फ एक शहर है, बल्कि यह धर्म, संस्कृति और ईश्वर की अनंत शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यह जगह एक बार नहीं, बार बार जाने का मन कराती है। तो चलिए शिव की इस नगरी के और गहरे रहस्यों और इतिहास को जानने के लिए तैयार हो जाए। काशी एक ऐसी जगह है जहां के कण-कण में हर चमत्कार के पीछे धार्मिक कहानियां पाई जाती हैं। लोगों की मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। यहां आने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहां भगवान शिव के विराट और बेहद दुर्लभ रूपों के दर्शन करने का सौभाग्य रूपी फल हमें मिलता है। यहां प्रवाहित गंगा मैया में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। कहने को इसकी संरचनाएं ही, लेकिन लोगों की आस्था और मंदिर के प्रति महत्व आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन काल में हुआ करता था। यहां देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में यहां आकर भगवान शिव के दर्शन और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर न केवल अपनी भव्य सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह मंदिर अपने अंदर कई ऐसे रहस्यों को भी समेटे हुए है जो हर किसी को अचरज में डाल देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए उन तमाम रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको जानने के बाद शायद आप भी एक पल के लिए हैरान रह जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहेंजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना शहर है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है।
इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग को स्वयंभू लिंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ था और इसे किसी मानव ने स्थापित नहीं किया। इस शिवलिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह समय समय पर अपने आकार में परिवर्तन करता है। इस मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त दरवाजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे खोलने की अनुमति किसी को नहीं है। यह दरवाजा हमेशा बंद रहता है और इसके पीछे क्या रहस्य है, यह आज भी अज्ञात है। कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे गंगा नदी तक जाती है, जबकि अन्य इसे भगवान शिव की शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। वाराणसी को काशी या शिव की नगरी कहा जाता है। यहां गंगा नदी की दिशा उत्तर की ओर बहती है, जो कहीं और नहीं देखा जाता। कहा जाता है कि भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। शिव की नगरी काशी में गंगा का उत्तरवाहिनी होना भी एक अनोखा रहस्य है। पौराणिक मान्यता है कि करीब आधी दूरी तय करने के बाद मां गंगा के मन में इच्छा जागी कि वह अपने आप को देखें। इसलिए उन्होंने वाराणसी में अपना मुख उत्तर की ओर किया और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़ी। इसीलिए माना जाता है गंगा सिर्फ बनारस में ही उत्तरवाहिनी है। कहा जाता है कि काशी, जिसे वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। इस मान्यता के अनुसार यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा और भगवान शिव की कृपा यहां पर हमेशा बनी रहेगी। इस मान्यता के पीछे एक रहस्यमय तत्व है जो काशी को एक अजर अमर नगरी के रूप में स्थापित करता है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसीलिए अधिकतर लोग यहां काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्तमोक्षदायिनी नगरी में एक है। इस मंदिर को मुगल शासकों द्वारा 3 बार ध्वस्त किया गया और हर बार इसे फिर से बनाया गया। पुराने साक्ष्य के अनुसार सन 1969 में औरंगजेब द्वारा फिर से एक बार इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया और मंदिर तोड़कर ख्यानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद सन 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लगभग गजी मन सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। यानी कि राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के निर्माण के लिए 1000 किलोग्राम सोना भेंट के रूप में दिया था। रणजीत सिंह ने इस मंदिर में सोना दान किया था, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या सोने का मंदिर भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर 3 गुंबद का निर्माण किया गया है। इन गुंबदों को पूरी तरह से सोने से बनाया गया है। ये गुंबद देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। माना जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो लगभग 1 टन सोना इस मंदिर में दान किया था और उसी से इस मंदिर के छत्र पर सोना चढ़ाया गया था। इस मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण सन 780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था। वर्तमान में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रबंधन 1983 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मौजूद ज्ञानवापी कुआं भी एक रहस्यमय स्थान है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त किया तो शिवलिंग को बचाने के लिए इसे ज्ञानवापी कुएं में छुपा दिया गया था। आज भी इस कुएं को बेहद पवित्र माना जाता है और इससे जुड़ी कई कहानियां और मान्यताएं प्रचलित हैं। काशी में एक धन्वंतरी कुआं भी है। यह कुआं मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। इस कुएं के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शख्स इस कुएं का पानी 45 दिनों तक पी लेता है तो उसकी सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस धन्वंतरी कुएं को लेकर ऐसा कहा जाता है कि वैद्य धन्वंतरी ने इस कुएं में बहुत सालों तक तपस्या की थी। वैद्य की तपस्या की वजह से इस कुएं को ऐसा वरदान मिला। साथ ही इस पानी की यह भी खासियत है कि 8 घाटों में इसके 8 अलग अलग स्वाद का पानी है। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने केवल यही सुना है कि ज्यादातर मंदिरों में 2 बार आरती की जाती है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में 5 आरती करने का विधान है। मंगला आरती के साथ मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। फिर दोपहर के भोग और शाम के भोग के समय आरती की जाती है। इसके बाद बाबा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रात में श्रृंगार आरती होती है और इसके बाद शयन आरती की जाती है।
पांचों आरतियों में सप्तईशी आरती सबसे खास मानी जाती है। इस आरती को अलग अलग गोत्र के साथ ब्राह्मण करते हैं। 7 प्रकार के अलग अलग रास्तों से होते हुए ब्राह्मण या ईशी डोली लेकर बाबा की आरती के लिए मंदिर पहुंचते हैं। काशी विश्वनाथ में यह परंपरा सेब वर्षों से ज्यादा लंबे समय से निभाई जा रही है। इस आरती के दर्शन का बहुत महत्व है। काशी के कोतवाल भगवान शिव के ही अवतार है, जिन्हें हम काल भैरव के नाम से जानते हैं। भगवान श्री काल भैरव का मंदिर हर उस शहर में मिल जाएगा जहां भगवान शिव के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। माना जाता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन के पश्चात श्री काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा ज्योतिर्लिंग के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। श्री काल भैरव भगवान शिव के प्रसिद्ध दुर्लभ ज्योतिर्लिंगों के पास रहकर उनकी सेवा करते हैं और उन शहरों के नगर कोतवाल कहलाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही बाबा काल भैरव का मंदिर स्थित है, जिनके दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर को नष्ट करने के लिए आक्रमण किया, तो अचानक से ना जाने कहां से पागल कुत्तों के झुंड ने औरंगजेब के सैनिकों पर हमला बोल दिया। वे कुत्ते औरंगजेब के सैनिकों को काटने लगे, जिससे सैनिक आपस में ही पागल होकर एक दूसरे को मारने लगे। ये सब देखकर औरंगजेब को काल भैरव मंदिर को नष्ट करने का इरादा बदलना पड़ा और वह सेना सहित वापस लौट गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी अपने आप में एक रहस्य है। इस मंदिर से जुड़ी एक प्राचीन कथा यहां बेहद चर्चित है। कहते हैं, एक बार काशी में अकाल पड़ गया था। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और लोग भूम रहे थे। उस समय महादेव को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। ऐसे में समस्या का हल तलाशने के लिए वे ध्यान मग्न हो गए। तब उन्हें ग्रह दिखी कि मां अन्नमयी उनकी नगरी को बचा सकती हैं। इस कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने खुद मां अन्नपूर्णा के पास जाकर भिक्षा मांगी। उसी क्षण मां ने भोलेनाथ को वचन दिया कि आज के बाद काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा और उनका खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तभी से अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना भी बांटा जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि इस खजाने को पाने वाला कभी अभाव में नहीं रहता। इस घटना के बाद से वाराणसी में कोई भी भूखा नहीं सोता और यह मंदिर आज भी इस रहस्य को जीवंत रखे हुए है। इस मंदिर की दीवारों पर बने चित्र अद्भुत कला के नमूने हैं। एक चित्र में देवी कलछी पकड़ी हुई है। इस मंदिर में साल में केवल एक बार अन्नकूट महोत्सव पर मां अन्नपूर्णा की स्वर्ण प्रतिमा को सार्वजनिक रूप से एक दिन के लिए दर्शनार्थ निकाला जाता है। तभी भक्त उनकी अद्भुत छटा के दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ दरबार में ऊपर की ओर गुंबद श्री यंत्र से मंडित है और इसे तांत्रिक सिद्धि के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। तंत्र साधना के लिए यहाँ बहुत से साधु सन्यासी आते हैं। एक और दिलचस्प है कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में 4 प्रमुख द्वार है: शांति द्वार, कला द्वार, प्रतिष्ठा द्वार और निवृत्ति द्वार। इन चारों द्वारों का तंत्र विद्या में अलग से वर्णन मिलता है। पूरी दुनिया में यही एक ऐसा स्थान है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। काशी में पाताल लोक से आता है पानी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही लोलार कुंड है, जो देखने में जितना अद्भुत है उतना ही रोचक इसकी कथा है। काशी के इस लोलार कुंड का पानी आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इस कुंड में ना तो बारिश का पानी आता है और ना ही पानी किसी तालाब या जल स्रोत से। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में पानी सीधे पाताल लोक से आता है। स्कंद पुराण के अनुसार इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूर्य की किरणें पड़ती है। उस दौरान इस कुंड में बालासन योग जैसी आकृति बनती है। ऐसा माना जाता है कि जो महिला इस समय यहां स्नान करती है उसे संतान सुख प्राप्त होता है। इस वजह से इस समय इस कुंड के पास बहुत भीड़ रहती है। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और शनिदेव के प्रकोप से इंसान ही नहीं बल्कि भगवान भी डरते हैं। इसलिए सभी लोग शनिदेव की दृष्टि से बचने के लिए शनिवार को शनि मंदिर में जाकर उनको तेल अर्पित करते हैं। लगभग सभी जगह आपको शनिदेव के मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर बना हुआ शनिदेव का मंदिर कई कारणों से खास माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि शनिदेव को भगवान शिव की तलाश में काशी में प्रवेश करना था, लेकिन उन्हें मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्हें शिव की तलाश में मंदिर के बाहर 7.5 साल तक रहना पड़ा। यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आपको शनिदेव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। वाराणसी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलता है जो हर किसी को अचंभे में डाल देता है। वह है अखंड ज्योति।
जी हाँ, आपने सही सुना। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक सदियों से लगातार जल रहा है। चाहे दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, ये ज्योति कभी नहीं बुझती। कई लोग इस अखंड ज्योति को एक चमत्कार मानते हैं, जबकि कुछ इसे वैज्ञानिक कारणों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस ज्योति को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह ज्योति स्वयं भगवान शिव की कृपा से जल रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुई कुछ खास सामग्रियों के कारण यह ज्योति लगातार जल रही है। लेकिन यह बात भी पूरी तरह साबित नहीं हो पाई है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह ज्योति भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। यूं तो काशी के नाम से वाराणसी प्रसिद्ध है, लेकिन हम जिस त्रिशूल की बात कर रहे हैं वह काशी में तो है, लेकिन वाराणसी में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कुल 6 काशी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से 2 काशी देवभूमि उत्तराखंड में मौजूद हैं? एक तो उत्तर काशी और दूसरी गुप्त काशी। हम यहां उत्तराखंड की उत्तर काशी की बात कर रहे हैं। उत्तर काशी का भी धार्मिक महत्व काशी जितना ही है। हिमालय की गोद में बसी उत्तर काशी को भगवान शिव का कलयुग का दूसरा निवास माना जाता है, और इसी कारण यहां भी काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि जब काशी या वाराणसी जलमग्न हो जाएगी, तब भगवान विश्वनाथ को उत्तराखंड की इसी उत्तर काशी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उत्तर काशी के विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इस शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार मरकूजशी के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, तुम गुणन दीर्घायु पुत्र चाहते हो या अल्पायु गुणवान पुत्र जिसकी उम्र सिर्फ 16 वर्ष तक ही होगी? तब मरकूशी ने कहा, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें गुणवान पुत्र का वरदान दे दिया। कुछ समय बाद उनके यहां एक गुणवान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय विश्वनाथ मंदिर में तपस्यारत थे। जब उनकी आयु 7 वर्ष हो गई, तब मृत्यु के देवता यमराज उनके प्राण लेने के लिए आए। तब मार्कंडेय काशी विश्वनाथ के शिवलिंग से जाकर लिपट गए, जिसकी वजह से भगवान शिव का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुक गया। यह शिवलिंग आज भी दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भगवान शिव अपने भक्त की भक्ति को देखकर प्रसन्न हो गए और यमराज को वापस जाने के लिए कहा। तब यमराज ने कहा, प्रभु, आप ही आपकी सृष्टि के बनाए गए नियमों को तोड़ रहे हैं। इससे संसार में आपकी ख्याति धूमिल हो जाएगी। तब भगवान शिव ने अपनी आयु का एक दिन मार्कंडेय को दे दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु से 7 गुना ज्यादा है, यानी कि भगवान शिव की आयु 3,52,80,00,000 चतुर्य है। एक चतुर्य की अवधि मानव वर्ष के हिसाब से 43,200 वर्ष की होती है। भगवान शिव का एक दिन 1,000 चतुर्य का होता है। इसलिए ऋषि मार्कंडेय को अपना एक दिन देने से वह चिरंजीवी हो गए और वह आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। यह तो थी उत्तर काशी के शिवलिंग के दक्षिण की ओर झुकने के पीछे की कथा। चलिए अब यहां पर मौजूद दिव्य त्रिशूल के रहस्य के बारे में जानते हैं। उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने मां पार्वती का मंदिर भी है। माता पार्वती यहां त्रिशूल रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि राक्षस महिषासुर का वध करने के बाद मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल धरती पर फेंका था और यह त्रिशूल यहीं आकर गिरा था। यह वही महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा का त्रिशूल है। यह कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। यह त्रिशूल काफी रहस्यमय है। वैज्ञानिकों ने कई बार इस त्रिशूल के ऊपर शोध किया है और वह आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि आखिर यह त्रिशूल किस धातु या पदार्थ से निर्मित है। यह त्रिशूल ही रहस्यमय है। इस त्रिशूल को हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा से स्पर्श मात्र करने से ही इसमें कन होने लगता है, लेकिन दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाने पर भी यह त्रिशूल सेमसन ही होता है। इस त्रिशूल को ताकत से हिलाना संभव नहीं है। इतिहास में एक नहीं बल्कि कई बार इस त्रिशूल के अंत को खोजने के लिए सैकड़ों फीट जमीन के नीचे खुदाई की गई है, लेकिन कोई भी इस त्रिशूल के अंत को नहीं ढूंढ पाया है। ऊपर से 36 फीट का दिखाई देने वाला यह त्रिशूल जमीन के कितने अंदर तक धंसा है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको विश्वनाथ मंदिर से जुड़े हुए तमाम रहस्यों के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी।
अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसा लगा हो कि इसको बनाने में हमने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।